ताहिर कल से यहाँ नहीं आए और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। आखिर है कहाँ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस में हूँ। मुताहिर आप यहाँ पर आए क्यों नहीं हैं? आपको पता है यहाँ पर कितना बड़ा मसला हो गया। अनिका ने किसी और से निकाह कर लिया है। इसका मतलब है कि फातिमा को नहीं पता कि अनीका ने मुझसे निकाह किया है। हेलो मुताहिर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ फातिमा, मैं सुन रहा हूँ। मुताहिर तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपको इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए, आया वो रुमैर के साथ। आपको पता है वो लोग कितने परेशान हैं। यही तो वक्त है उन लोगों के साथ खड़े होने का। ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ बिजी हूँ, इसलिए नहीं आ सका। मुताहिर काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे ना। अभी सबको आपकी जरूरत है। आप यहाँ पर आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मंसूर, आप इस तरह क्यों बैठे हैं यहाँ सर पकड़ के? पूरे घर में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। इतने उदास हैं सब, एक मायूसी सी छाई हुई है। उमर भी सुबह से घर से गायब है। तो क्या करूं? ढोल बजाऊं, खुशियां मनाऊं कि मेरी भतीजी ने मेरे बेटे की बजाय मेरे भांजे से छुपकर निकाह कर लिया, और भांजा भी वो जो पहले से इस घर का दामाद। ले जाओ इसे। ना मैं इसकी शक्ल देखना चाहता हूं, ना ही इससे कोई बात करना चाहता हूं। ताईजान, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे अपनी मर्जी से इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे अनिका, थोड़ा तो अकल का इस्तेमाल करती तुमने भी हद कर दी। दुनिया में तुम्हें कोई लड़का नहीं मिला था मुताहिर के अलावा शादी करने के लिए? तुम्हें भी फातिमा का घर बर्बाद करना था। भाभी जान, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं इस लड़की का गला दबा दूं। आप दोनों इस घर के बड़े हैं। अगर आप लोगों ने इसे माफ नहीं किया तो मैं भी इसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी।
मुझे तो ये डर लग रहा है कि जब फातिमा को पता चलेगा कि अनिका ने उसके शौहर से शादी कर ली है तो क्या होगा। फातिमा को ये कभी पता न चले कि अनीका ने मुताहिर से निकाह किया है। अरे तो आप मुझसे क्या कह रहे हैं, इस लड़की से कहिए। मुझे तो डर है कि ये कहीं खुद ही ना जाके बता दे फातिमा को। नहीं भाभी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जैसा चाहेंगी अनीका बिल्कुल वैसा ही करेगी। सुन लिया तुमने अनीका? जी जी तायाजान, जैसे आप लोग कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। और एक बात याद रखना अनीका, फातिमा को कभी पता नहीं चलना चाहिए, और अगर उसे पता ये चल गया तो फिर ये मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें बेटी बनाकर पाला है। फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। और हां, अब मेरी इजाजत के बगैर तुम मुताहिर से कोई राब्ता नहीं रखोगी। अब मैं सोचूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं। फातिमा तुम कहीं जा रही हो क्या? जी मुताहिर मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। क्या मुताहिर यहाँ लेने आ रहा है? जी दोपहर में बात हुई थी, और वैसे भी तायम में मेरा यहाँ रहने का अब कोई जवाब तो बनता नहीं है, और मेरे यहाँ रहने से पप्पू को वहाँ सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। बेटा तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या मतलब? मेरा ख्याल है मुताहिर आ गए हैं। अच्छा तुम अभी यहाँ रुको, तुम तैयारी खत्म कर लो अपनी, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है। फयाज खान, मेरा मैनेजर आएगा आपके पास और वो तुमसे सारी बात डिस्कस कर लेगा। करना वो ही है जो वो तुम्हें बताएगा, समझ गए तुम? रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई यहां पे कदम रखने की? अपनी बीवी से मिलने आया। अलबत्ता आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि कौन सी बीवी? एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि आप में इतना गरूर है किस बात का?
आज अर्श से फर्श पे लाकर खड़ा कर दिया मैंने। जो कुछ आपके पास था ना, वो आज सब मेरे पास है। मामू जान, अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखा करें, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। और एक और बात, थोड़ी मेरी इज्जत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी एक बेटी में दो बेटियों का शौहर हूं। यानी इकलौता दामाद। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी इस हरकत से तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? नहीं, तुमने अनीका से निकाह करके बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि ना सिर्फ अनीका, तुम यहां से फातिमा को भी नहीं ले जा सकोगे। देखते हैं। ओ, मंसूर, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ना कि फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ तो दिमाग इस्तेमाल कीजिए आप अपना। तो फिर क्या करूं मैं? इस धोखेबाज नमक हराम के साथ फातिमा को भेज दूं? मंसूर, आहिस्ता बोलिए, आप इतना ऊंचा बोल रहे हैं। आप भी तो नहीं चाहते ना कि फातिमा को पता चले कि अनीका और इसने निकाह कर लिए। ताहिर, यहाँ पे क्यों खड़े? अंदर आए ना। कुछ नहीं, बस वो मामू से अफसोस कर रहा था। बहुत अफसोस हुआ है मामू अनीका का। चले? जी, मैंने सामान पैक कर लिया, बस शाहीन को बोलती हूँ कि वो गाड़ी में रखवा। ठीक है, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है मम्मा, अल्लाह हाफिज। अनीका, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ। आ गई तुम्हें मेरी याद? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कितने बड़े तूफान का सामना करना पड़ा मुझे, और मैं उस वक्त अकेली थी, बिल्कुल अकेली। मुझे बर्बादी से बचाने के लिए या फिर बर्बाद करने के लिए शादी की है? अनीका, मेरी बात सुनो। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मैं भी यहां पर आ जाता तो मेरा यकीन करो कि बड़े मामू मुझे और तुम्हें दोनों को घर से बाहर निकाल देते। अभी एटलीस्ट तुम अपने घर पर तो हो। और अनीका, मैंने तुमसे शादी की है, निकाह किया। मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे अपना रिश्ता निभाऊंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
मुताहिर चले? हाँ जान, चलते। चल, तुमने मेडिसिन ले ली? मेडिसिन तो लेना भूल गई। फातिमा क्या करती हो तुम? हमेशा तुम अपनी मेडिसिन भूल जाती हो। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। आप मेरा वाकई बहुत ख्याल रखते हैं मुताहिर। अगर आप ना हो ना तो मैं वाकई पागल हो जाऊँ। मैं अपनी मेडिसिन लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हानिका, मैं जानता हूँ कि तुम टेंशन में हो, लेकिन मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ। मुताहिर, आप उस वक्त अनीका से क्या बातें कर रहे थे? मैं तो कुछ बात नहीं कर रहा था। क्यों? क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही मुझे लगा कि अनीका शायद आपसे उस लड़के के बारे में बात कर रही थी जिससे उसने निकाह किया है। अनीका की वजह से घर में सब लोग बहुत परेशान हैं, खास तौर पे उमैर तो इतना स्ट्रांग होता था। मैंने कभी भी उसे इस तरह से रोते हुए और परेशान होते हुए नहीं देखा। मैंने तो ताई अम्मी से बात की है, उन्हें कहा है कि आप उस लड़के को बुलाएं और उसकी फैमिली को, और अनीका की रुखसती की बात करें। इसमें क्या हुआ मुताहिर, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? I'm so sorry, वो कोई चीज सामने आ गई थी, गलती से हो गया। क्या बात है मुताहिर, आप मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं। तो क्या बात कर रही थी तुम? मैं कह रही थी कि उमैर अनीका की वजह से। उमैर की बात नहीं कर रहा, वो तुम बात कर रही थी ना कि ताईजान को तुमने मशवरा दिया कि वो लड़के को घर पर बुला लें, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? ताई अम्मी तो बहुत गुस्से में थी और बहुत परेशान भी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस मामले में ना बोलूं, जैसे ताई अब्बू कहेंगे वैसे ही होगा। हाँ तो ठीक कह रही है। वैसे भी मुझे और तुम्हें इस मामले में इतना बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे अपने हैं, टेंशन तो होती है ना। अम्मा जी बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। मुताहिर अभी तक घर नहीं आया। हद देर हो गई, अब तक तो आ जाता है वो। पता नहीं इस लड़के ने बहुत परेशान किया हुआ है। क्या करूं इस लड़के का मैं? तुमने मुताहिर से बात की? क्या बात करूं अम्मा जी? मुताहिर अनीका से निकाह कर चुका है। भाई और भाभी जान अलग मुझसे नाराज है। मुझे तो समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊं। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। एक बात सच बताओ बहू, क्या वाकई तुमको भी अनीका और मुताहिर के इस निकाह का पता नहीं था? ये क्या कह रही हैं आप? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये निकाह होने देती? ये बात सच है कि अनीका को मैं हमेशा से अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन इस तरह से अपनी बहू मैं कभी नहीं बना सकती उसे। मुताहिर भी आ गया।
बेटे कहाँ थे तुम? फातिमा को लेने गया था, बस इसलिए देर हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हैं बड़ी अम्मा आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। घर की याद आ रही थी इसलिए घर आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया। आप लोग बैठे, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम वहां पे नहीं जाओगे। तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती मुताहिर? क्यों नहीं जाऊंगा? ससुराल है मेरा। कि मैं भी जानती हूँ ससुराल है वो तुम्हारा। वहां एक नहीं दो दो बीवियां रहती हैं तुम्हारी। तुम ऐसा करो, तुम भी वहीं जाकर रह लो। मुझे डर लगता है मुताहिर, तुम्हारे इस नए रिश्ते की वजह से हमारे पुराने रिश्ते कहीं खराब ना हो जाए। सुनो, फातिमा को तुम्हारे और अनीका की शादी के बारे में पता तो नहीं चला? साइमा, अब तुम ही खामोश हो जाओ। तुम्हारे इस कदर शोर मचाने से फातिमा को जो बात पता नहीं उसको ना पता लग जाए। मंसूर, फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे मैं आपसे अनीका और ताहिर की बात कर रही हूँ। उन दोनों का निकाह हो चुका है। आखिर हम अनीका को कब तक जबरदस्ती यहाँ घर में बैठा के रखेंगे? सुल्ताना ने तुमसे कुछ कहा? अरे नहीं, सुल्ताना में अब ये बात करने की हिम्मत कहाँ है। अनीका के एक खुदगर्ज फैसले ने मजबूत वजूद को तोड़ कर रख दिया है। वो तो बेचारी अब मुझसे नजर मिला के बात भी नहीं करती। बाज़ औक़ात औलाद के गलत फैसले का खमियाजा माँ बाप को ही भुगतना पड़ता है। अगर मंसूर आप कहिए तो मैं फातिमा से बात करूं क्या? वैसे भी कुछ दिन में उसको पता तो चल ही जाएगा। हम कब तक छुपाएंगे उससे ये बात? देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि फातिमा को नहीं पता चलना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जब सारे जहान को ये पता लग जाएगा कि अनीका ने अपने बहनोई से शादी कर रखी है, तो फिर उसे तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारी तरबियत पर उंगलियां उठाएंगे। अगर मुताहिर के अलावा किसी और से इसी तरह निकाह करती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी आज हो रही। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हकीकत का सामना कैसे करूं, लोगों का सामना कैसे। बताइए आप क्या करेंगे मंसूर? नहीं, अभी इस मामले को ऐसे ही रहने दो। मुझे सोचने दो क्या करना है और क्या नहीं करना। साइमा और मुताहिर से मैं खुद बात करूंगा। अब कब तक ऐसे उदास रहोगी अनीका? मुझे तो लगा कि मुताहिर से निकाह करके तुम बहुत खुश होगी। खुश? मुझे घर वाले खुश होने देंगे तो मैं खुश होंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुताहिर से निकाह करने के बाद सबको पता चलेगा, सब नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, बात नहीं करेंगे, और फिर एक टाइम बाद
मैं रुखसत हो जाऊंगी, मुताहिर की दुल्हन बनके उस घर में चली जाऊंगी, तो वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुताहिर क्या कहता है? सच कहूं, मेरी और मुताहिर की अब तक बात ही नहीं हो पाई। वो आया जरूर था, लेकिन वो फातिमा को लेकर चला गया। तुम पागल हो अनीका? यहाँ तुम्हारी मुताहिर से कैसे बात हो सकती है? तो फिर और क्या करूं मैं वहां नहीं जा सकती, और तो और फुप्पू वो भी मुझसे नाराज है। मैं कैसे जा सकती हूँ वहां? मगर तुम वहाँ फातिमा के होते हुए कैसे बात कर सकते हो? मैं तो कहती हूँ कि तुम मुताहिर को कहीं बाहर बुला लो, किसी रेस्टोरेंट या किसी पार्क में। जितनी आसानी से तुम कह रही हो ना, ये इतना आसान है नहीं। क्योंकि अगर ताया जान को पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर क्या हल है? क्या इसी तरह उदास बैठी रहोगी और रोती रहोगी? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, जिससे तुम और मुताहिर इत्मीनान से बात कर सकते हो और तुम्हारे घर वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों ना हम दोनों मुताहिर के ऑफिस चलें, वहां तुम मुझसे आराम से बातें कर लेना और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब क्या सोच रही हो? लेकिन मैं मुताहिर के ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकते? तुम अपनी मामा को बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो। सिंपल। इस तरह तुम मुताहिर से मिल भी लोगी और आराम से बात भी कर लोगी। वैसे तुम उससे मिलना चाहती हो ना? हाँ, सच कहूँ मेरा बहुत दिल है मुताहिर से मिलने का। तो फिर चले? हाँ। इस हालत में जाओगी तुम? जाओ जल्दी से चेंज करो और थोड़ा सा तैयार भी हो जाओ, ताकि मुताहिर जब तुम्हें देखे तो उसे भी अच्छा लगे। मैं भी आती हूँ। सुल्ताना, तुम मेरे वाले डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती? रोज रोज इस तरह तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तुम कहो तो मैं अपॉइंटमेंट ले देती हूँ तुम्हें। छोड़े भाभी जान, ऐसे डॉक्टर को दिखा दिखा के 4 दिन जिंदा रहने से तो बेहतर है 2 दिन में ही बंदा इज्जत से इस दुनिया से चला जाए। क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह तो मत कहो। मैं सारा के साथ बाहर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अनीका, तुम्हें किसी का एहसास भी है या नहीं? सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी हुई है। ये टेंशन भी ना आप अपनी मर्जी से लेती हैं, जानबूझकर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। टेंशन भी तुमने दी है मुझे। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? मैं यहाँ अपने आप को इस कमरे में बंद कर दूं? आप लोगों की बातें ताने सुनूं, मैं खुद को ज़हनी मरीजा बना लूं? आप लोग ये चाहते हैं? मैं सारा के साथ जा रही हूँ और जल्दी वापस आऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। ताया जान, सारा जिद कर रही है कि मैं उसके घर जाऊं। बहुत दिन से मैं गई नहीं हूँ। मैं इसके साथ जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी, है ना? मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अच्छा अनीका, मैं चलती हूँ। तुम अब किसी सहेली या दोस्त के घर नहीं जाओगी अनीका।
हमने तुम्हें तुम्हारी मनमानी की इजाजत दी और तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया। तुम भी सुन लो सुल्ताना, अब ये कहीं नहीं जाएगी। अगर इसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो नसरीन साथ जाएगी इसके, क्योंकि इसने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। अब मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। जी भाई, बिल्कुल। रुको अनीका, आज से तुम अपनी माँ के कमरे में सोगी, समझी? देख नहीं रही हो कि उनकी तबीयत कितनी खराब है? आप लोग सच क्यों नहीं कहते? आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है ना कि कहीं मैं आधी रात को मुताहिर के साथ ना भाग जाऊं? भाभी जान और भाई को तुम पर यकीन है या नहीं, लेकिन मुझे तुम पर जरा भी एतमाद नहीं। बस अब यही बदनामी का दाग मेरे माथे पे लगाना रह गया है। तुम अब किसी सहेली या दोस्त के घर नहीं जाओगी अनीका। तुम भी सुन लो सुल्ताना, अब ये कहीं नहीं जाएगी। अगर इसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो नसरीन साथ जाएगी इसके, क्योंकि इसने मेरे एतमाद को धोखा दिया। अब मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता।